आज जो हमने जो बात करनी है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम पर। ठीक है, लास्ट क्लास पर हमने स्टार्ट किया था आपके साथ टाइम, जहाँ पर हमने लोकल टाइम पर डिस्कशन कर लिया था। आज हमको बात किस पे करनी है? स्टैंडर्ड टाइम पर। ठीक है, चलिए। तो देखो लोकल टाइम पे क्या था कि अगर सपोज करते हैं कि मैंने बोला ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इनके बीच में डिफरेंस है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोकल टाइम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर एरिया सपोज करते हैं बहुत बड़ा हो, एरिया अगर बहुत बड़ा हो, सपोज करते हैं मैं अगर बात कर रहा हूँ भैया फ्रांस की, जिसके पास 13 टाइम जोन्स हैं। अगर एरिया हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम जोन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब कि वहाँ पे लोकल टाइम से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो लोकल टाइम पर हमने बात करी भैया, जहाँ पर स्मॉल कम्युनिटी हो तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, लोकल टाइम से काम बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लोकल टाइम से कोई भी काम नहीं बनने वाला है। तो 1850 ऑनवर्ड्स हमने लोकल टाइम को छोड़ना स्टार्ट करा। और स्कॉलर्स थे कहाँ के? वेस्टर्न कंट्रीज़ के। उन्होंने फोकस करा किस पे? कॉमन टाइम, और उसको क्या बोला? स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया। अब जो हम नई चीज़ हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम को आप एज अ कॉमन टाइम के तौर पर समझोगे। कैसे? कॉमन रूल्स फॉर ऑल वर्ल्ड सोसाइटी, एक नाम आएगा, अभी हम उनके बारे में हम बात करेंगे, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग के बारे में। ठीक है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैं अगर इंडिया का केस बताता हूँ, अगर मैं इंडिया के लिए मैं बात करता हूँ, तो ये देखो आप, इंडिया 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 इंडिया, ये है आपके पास इंडिया। तो एक तरफ तो आप देख रहे हो यहाँ पे ईस्ट के, ये है आपके पास इंडिया का वेस्ट, और ये है इंडिया का ईस्ट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक है। 68 से लेके आप 97 तक देख रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कितना आ रहा? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कितना है? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो हमने क्या करा है कि अपने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करा है, उसको हमने लिया हुआ 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या चीज़ है, इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इंडिया का केस है, ये इसकी वेस्टर्न वाली साइड हो गई, ये इसकी ईस्टर्न वाली साइड होगी। हमने बताया है कि जब आप वेस्टर्न से ईस्टर्न में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखने वाला है। हमने इसके बीच का कॉमन टाइम लिया है IST के नाम से हम इसको जानते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम देखेंगे। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कौन सी है? जो आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। ठीक है, IMC 1884 पर क्या सेट हुआ था भैया? ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या था भैया? 0 डिग्री मेरिडियन, याद रखो। ग्रीनविच क्या है आपके पास? 0 डिग्री मेरिडियन। ये कब हुआ था? IMC में 1884 पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया टाइम जोन क्या है। तो देखो टाइम जोन के बारे में बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल जोन, ध्यान से समझना, द लॉन्गिट्यूडनल जोन इन विच अ कॉमन टाइम इज यूज्ड इज कॉल्ड अ टाइम जोन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जोन्स कौन से, जहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? कॉमन टाइम यूज़ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम जोन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हम चाइना के बारे में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन पहले कुछ नोट्स देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम में क्या है। तो टाइम जोन्स, आप इस चीज को, टाइम जोन समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल जोन्स इन विच अ कॉमन टाइम इज यूज्ड इज कॉल्ड अ टाइम जोन। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये हैं ये, जैसे यहाँ पे फ्रांस के पास है नंबर ऑफ टाइम जोन से भैया 13, ये देखो फ्रांस के पास है नंबर ऑफ टाइम जोन से 13, फिर रशिया 11, यूनाइटेड स्टेट 11, अंटार्कटिका 9, ऑस्ट्रेलिया 9, UK 9, कनाडा 6, डेनमार्क 5, न्यूजीलैंड 5। इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेन में 2 है, अफगानिस्तान 1 हो गया, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 1 हो गया, बांग्लादेश के 1 टाइम जोन है। ठीक है, ऐसे हम जा रहे, तो चाइना के पास 1 टाइम जोन है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखना क्या चीज़ है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये चीज़ समझ में आया, 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम। IMC ग्रीनविच में हमने क्या करा? 0 डिग्री मेरिडियन को हमने सेट करा। तो टाइम जोन बताया, द लॉन्गिट्यूडनल जोन्स विच आर कॉमन टाइम इज यूज्ड इज कॉल्ड अ टाइम जोन्स। ठीक है,
अब देखो नोट्स देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। बिफोर द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कब के बारे में बात करें? बिफोर, किससे? बिफोर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी से हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइम सिस्टम वर इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ द सन। अगर हम देख रहे हैं भैया मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी से, तो इस टाइम हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइम सिस्टम चलता था थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसके बेसिस पर? राइजिंग ऑफ द सन के बेसिस पर। ठीक है, फिर एक कौन आया? सर स्टैफोर्ड फ्लेमिंग आया, लेट द फाइट इन कैनेडा फॉर, काय के लिए फाइट करी इन्होंने? सर स्टफर्ड फ्लेमिंग ने कहाँ पर फाइट करी? कनाडा में। किस लिए फाइट करी? स्टैंडर्ड टाइम के लिए फाइट करी। ठीक है, एंड फॉर एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अपॉन अ प्राइम मेरिडियन, और हमारे पास जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रेनिच है, 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? हैज स्ट्रगल लेट द यूएस एंड कनाडा टू अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम इन 1883। इन 1884 द स्टैंडर्ड मेरिडियन IMC, द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुई थी भैया? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, व्हेन वी यूज अ कॉमन टाइम थ्रू आउट द कंट्री रीजन, इट इज रेफर टू एज अ स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान से समझना कि हमने क्या करना है, कि हमने क्या करा है? कॉमन टाइम, हमने क्या करा है? कॉमन टाइम का इस्तेमाल करा। हमने क्या करा है? कॉमन टाइम का इस्तेमाल करा। कहाँ पर? थ्रू आउट द कंट्री और रीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और जिस मेरिडियन के बेसिस पर करा उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा इंडिया के केस में हमने 82.5 डिग्री इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, तो इसके बेसिस पर हम लोग अपना इंडिया का टाइम सेट करते हैं जो पूरे इंडिया पर चलता है। ठीक है, ऑल दो चाइना एक्सटेंड अक्रॉस अबाउट 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर आप चाइना को देखते हो तो भैया जो चाइना का जो एक्सटेंड है वो अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। द एंटायर एटलीस्ट ऑफिशियली ऑब्जर्व द टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट पर, जो उनका ऑफिशियली जो टाइम है वो कहाँ पर है? 120 डिग्री ईस्ट के हिसाब से, 120 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के हिसाब से सेट है, विच इज़ क्लोज टू ईस्ट कैपिटल। ठीक है, अब क्या है कि इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884 वर्ल्ड हैज डिवाइडेड द 24 टाइम जोन्स एंड ईच टाइम जोन्स इज 15 डिग्री। तो क्या करा, जब हमारे पास जब कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे पास जब कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी कॉन्फ्रेंस? IMC की कॉन्फ्रेंस हुई 1884। IMC की जो कॉन्फ्रेंस हुई कब हुई? 1884 पर। तो वहाँ पे कितने टाइम जोन सेट करे गए? तो वहाँ पे 24 टाइम जोन सेट करे गए। कितने? 24 टाइम जोन सेट करे गए, और जो हर एक टाइम जोन था वो कितना था? 15 डिग्री में था। हर एक ईच टाइम जोन इज 15 डिग्री। ठीक है, तो हमने उसके बाद अब हम समझेंगे कि अगर हर एक टाइम जोन 50 डिग्री पर है, दैट मीन्स कि अगर मैं बाकी के बारे में बात करूँ तो वो क्या? मल्टीपल्स ऑफ 15 है। वो क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 15, जैसे 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 180 तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 15, 15, 13, 30, 45, 60, 75, 90 अप टू 180, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 23 अदर टाइम जोन्स। 23 अदर टाइम जोन क्यों बोला? क्योंकि एक आपके पास 0 डिग्री मेरिडियन पर है। ये हमने बीच में क्या लिया? 0 डिग्री मेरिडियन, जिससे हमने 7.5 हम गए ईस्ट की तरफ और 7.5 हम गए वेस्ट की तरफ। टोटल कर दोगे तो कितना आ रहा? 15 डिग्री आ रहा है। टोटल कर दोगे तो कितना आ रहा? 15 डिग्री आ रहा है। ये क्या है? आपके पास 0 डिग्री मेरिडियन और इसके अलावा 23 अदर टाइम जोन्स भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसमें हम नोट्स में देखते हैं तो क्या है, हमने क्या करा यहाँ पे? वर्ल्ड को हमने क्या करा? डिवाइड करा कितने टाइम जोन्स पर? 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये वाली बात भी हमको समझ में आई। द लोकल सोलर टाइम ऑफ द ग्रीनिच मेरिडियन वॉज क्लोज एज द स्टैंडर्ड, दैट इज एंटायर system. The prime meridian become the center of a time zones that extend 7.5 of the longitude both to the west and east of the Greenwich meridian, जो हमने यहाँ पे बात कर ली 7.5 डिग्री ईस्ट, 7.5 डिग्री वेस्ट, दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 15 डिग्री आ रहा है। तो यही यहाँ पर देखो ये चीज लिख रखी थी, द प्राइम मेरिडियन बिकम द सेंटर ऑफ द टाइम जोन्स। सेंटर ऑफ द टाइम जोन्स कौन? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, दैट extend 7.5 degree longitude both to the west and east of the Greenwich meridian. Similarly, the meridian that are the multiple of 15, 15, 30, 45, 180, both east and west of the Greenwich meridian were set as a standard meridians for the 23 other time zones, each of 15 degree of longitudes. ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास 12 zones to the east of the Greenwich meridians were designated to be ahead of the
ग्रेनिच बाय 1 आवर पर जोन। जितने भी आपको इधर ईस्ट की साइड दिखने वाले, जितने भी आपको यहाँ पे ईस्ट की साइड जो टाइम जोन दिखेंगे वो 1 घंटे से 1 आवर अहेड है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। 1 कुछ 1 होंगे, फिर उसके बाद 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे सो ऑन, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। ठीक है, 12 zones to the extent of the east of the Greenwich meridian were designated to ahead ahead of the time at the Greenwich by 1 hour per zone. सिमिलरली जो आपके पास जो 12 जोन है जो वेस्ट में है ग्रीनविच में, वो क्या है भैया, बिहाइंड है। अगर आप वेस्ट के साइड जाएंगे तो वहाँ पे क्या चलेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, और 1 किसके बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मतलब 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है जी, अगर आप इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप प्लस में चलोगे, अगर आप इधर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप माइनस में चलोगे। सिमिलरली द 12 जोन्स टू द वेस्ट ऑफ द ग्रीनिच आर बिहाइंड, ये हम समझ गए। इन इंटरनेशनल वाटर के जब हम बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बोला, दीज टाइम जोन्स आर शोन एग्जैक्टली 7.5 टू ईच एंड 7.5 डिग्री वेस्ट, 7.5 डिग्री ईस्ट एंड 7.5 डिग्री वेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। ये ईच नहीं है, ये ईस्ट है। ठीक है, हाउएवर ओवर लैंड में जब हम बात करें, जब हम कहाँ पर बात करें, हम लैंड एरियाज में जब हम बात करें तो एक्चुअल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन्स वेरिंग टू कोइंसाइड विथ एप्रोप्रिएट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। जैसे आप यहाँ पर देखोगे किस किस तरीके से, ये देखो, ये आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स ये दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं पर आपको ये थोड़े थोड़े अलग अलग होते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, पासिंग थ्रू, कहाँ से हो रही है पासिंग, मिर्जापुर से। कहाँ से हो रही है भैया, मिर्जापुर से। देयरफॉर IST इज प्लस 530 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं GMT से इंडिया को कंपेयर करता हूँ, GMT से अगर मैं IST देखता हूँ तो हमारा टाइम उनसे 5.5 घंटे आगे है, अहेड। ठीक है, तो यहाँ हमने आज थोड़ी सी हमने बात करी किसके बारे पर, स्टैंडर्ड टाइम को आज हमने समझा, स्टैंडर्ड टाइम को हमने समझा। लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी लोकल टाइम पर। तो इस तरीके से हमने टाइम में लोकल टाइम भी समझ लिया है और स्टैंडर्ड टाइम भी समझ लिया है। चलिए।